हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल की क्लास के अंदर अपने ने पढ़ा था फैराडे नियम के अवकल और समाकल रूप। आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे यानी स्वप्रेरण। और स्वप्रेरण किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए अपने जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे कोई ये मान लिया कुंडली है, ठीक है, और इस कुंडली के साथ क्या जुड़ा हुआ है, कोई बैटरी या सेल, ये कोई कुंजी लगी है। और धारा नियंत्रक लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। भी अपने मान लिया कि ये कोई कुंडली के साथ में क्या लगा हुआ है, कोई बैटरी या सेल, भी इसको प्लस माइनस बैटरी कह दें, सेल कह दें, बैटरी लगी है। ये क्या है, कुंजी के, यानी ये कोई कुंजी लगी है, यानी ये कोई कुंडली है। जैसे ही अपने क्या करेंगे कि इस कुंजी के को दबाएंगे, कुंजी के को दबाएंगे तो क्या होगा, इस सर्किट के अंदर करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे करंट का मान, भी पहले क्या था, भी किसी भी प्रकार की धारा नहीं बह रही थी, तो विपथ के अंदर करंट का मान 0 था। जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसके साथ साथ धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो कुंडली है उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उससे चुंबकीय फ्लक्स यानी या चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली से होकर के गुजरेगी। करंट के मान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र से जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, फ्लक्स गुजरेगा, उस फ्लक्स के अंदर भी क्या होगा, समय के साथ में परिवर्तन आएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सर्किट के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो इसी घटना को अपने क्या बोलते हैं, यानी स्वप्रेरण कहते हैं। डिफाइन करना चाहो तो आपने किस प्रकार से, भी इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम इस प्रकार से अपने बना देगी। कोई परिपथ है, परिपथ के अंदर क्या लगा हुआ है, कोई कुंडली है, कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में अपने ने कोई कुंजी या बैटरी लगा रखी है। जैसे ही अपनी कुंजी के को दबाते हैं तो सर्किट में क्या होना शुरू हो जाएगा, धारा का मान अपने मिनिमम मान से मैक्सिमम मान तक बढ़ेगा। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी यानी बढ़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होएगा, ये कह सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर यदि कुंडली लगी है, कुंडली से क्या निकलेगी, चुंबकीय क्षेत्र में चेंजेज आ रहा है, तो उसके फलस्वरूप फ्लक्स या ये कह दो कुंडली से होकर के बल रेखाएं जो गुजरेगी, यानी उनके अंदर भी समय के साथ में परिवर्तन आएगा। और फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो फलस्वरूप क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। तो अपने परिभाषा देना चाहें तो आपने किस प्रकार से कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी धारा के मान में परिवर्तन के कारण करंट प्रवाहित कर रहे हैं, करंट के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। करंट के मान में परिवर्तन के फलस्वरूप परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन आता है। परिणाम स्वरूप कुंडली के अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। और इस घटना को अपने क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। यानी अपना जो टॉपिक है वो है स्वप्रेरण, ठीक है। स्वप्रेरक तो भी बोल सकते हो आप, स्वप्रेरण भी बोल सकते हो। एक तो चीज ये है कि जब कुंजी अपने के को दबाते हैं तो करंट के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा डायग्राम मैं और बना देती हूँ। जैसे जैसे बैटरी सेल लगाया अपने, कुंजी के लगा रखी है। इस कंडीशन में प्लस माइनस करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू क्या रहेगी, नेगेटिव, प्लस से माइनस की तरफ। यानी विद्युत वाहक बल, करंट बह रही है इस दिशा में, यानी आई में समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। भी समय के साथ करंट का मान बढ़ रहा है। अपने ने पढ़ा है, यानी इसमें ई विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, और ई विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, यानी प्रवाहित होने वाली जो करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो सर्किट देखो, जब अपने कुंजी के को दबाएंगे,
कुंजी को के को दबाने पर करंट के मान में समय के साथ क्या होगी, वृद्धि होगी। करंट के साथ अंदर अगर वृद्धि होगी तो ये जो बल रेखाएं गुजर रही है भाई, यहाँ ये कह दो ये कुंडली है और इस कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है, फ्लक्स के मान में भी समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन होगा। इस फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और ये इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा है वो लेंज लॉ अपने ने पढ़ा था, उसके अनुसार क्या बताता है, ये जो करंट इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने का क्या करती है, विरोध करती है, जिससे इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। जैसे करंट यानी किस प्रकार से क्लॉकवाइज लिए तो विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। ये करंट बढ़ते समय की बात है। नेक्स्ट एक डायग्राम जैसे मैं और बना रही हूँ, इसमें भी क्या लगी हुई है, कोई कुंडली भी यही है, यही मान के चलो, यही ये अपने ने करंट का मान टाइम के साथ बढ़ रहा है वो वाला दिखाया है। इसी का जब अपने कुंजी के को खोल देते हैं, कुंजी के को खोलना मतलब करंट जो बह रही थी उसको प्रवाहित होना अपने ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अभी अब करंट नहीं बह रही, कुंजी के को खोल दिया, यही बैटरी या सेल लगाए। करंट का मान समय के साथ क्या होएगा, कम होगा। तो आई के मान में समय के साथ इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। वैसे ही देखो इसमें कमी होएगी समय के साथ करंट के मान में, तो क्या होगा, फ्लक्स में फिर से परिवर्तन आएगा। फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, क्योंकि ये करंट की कमी का क्या होगा, इस बार ये कमी हो रही है तो ये प्रेरित कमी का विरोध करेगी। कमी का विरोध करेगी तो इसमें जो डायरेक्शन होगी विद्युत वाहक बल ई, विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल की जो दिशा, इसमें और इसमें दोनों में फर्क है। दोनों डायग्राम देखो, विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है उसका दोनों में अंतर है। पहले वाले में आई का मान बढ़ रहा है तो विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे वाले के अंदर क्या है, जिस दिशा में करंट बह रही है, लेकिन इस बार समय के साथ कुंजी के को अपने ने खोल दिया। खोल देंगे तो क्या होगा, भाई सर्किट के साथ में जो कुंडली लगी हुई है, कुंडली के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इससे संबद्ध बल रेखाएं निकलेगी या फ्लक्स गुजरेगा। फ्लक्स में भी करंट का मान मैक्सिमम मान से कम होता जा रहा है तो फ्लक्स में भी परिवर्तन आएगा। परिवर्तन के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। लेकिन इस विद्युत वाहक बल की जो डायरेक्शन है वो लेंज लॉ से यानी करंट के कमी का विरोध करेगी, जिससे इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, पहले वाले की तुलना करें इससे तो विपरीत दिशा के अंदर। तो तीनों डायग्राम आपको बना देने हैं और स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक जो आपने कह रहे हैं यानी उसको आपको परिभाषित कर देना है कि इस प्रकार से लिखोगे कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होने से, धारा के मान में परिवर्तन होने से भी धारा का मान चाहे बढ़े या फिर वो घट करके मैक्सिमम मान से क्या हो, शून्य हो। परिवर्तन होने के कारण उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिणाम स्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को अपने क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व बोलते हैं या स्वप्रेरण कहते हैं इसको। दोनों डायग्राम अपने बना लें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक, यानी इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, धारा में परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल, और यही घटना क्या कहलाएगी, स्वप्रेरण। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक को किस प्रकार से अपने डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको डिफाइन करने से पहले अपने बात करते हैं भी कोई कुंडली है। कुंडली के अंदर अपने ने क्या किया, कुंजी को जैसे ही दबा दिया करंट प्रवाहित होना शुरू हो गया। करंट का मान अपने मैक्सिमम मान तक बढ़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो अपने ये जो कह रहे हैं ना कि करंट का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा।
एक तरीके से, या कह सकते हो कि कुंडली के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा और इससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो दो एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो अपने देख सकते हैं यदि कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी आई व फ्लक्स आई है, तो क्या कहता है कि करंट जो होगी या फ्लक्स का जो मान होगा वो करंट के समानुपाती होगा, फाई समानुपाती आई। फाई बराबर समानुपाती साइन हटाएं तो ये लगा दिया कांस्टेंट समानुपाती नियतांक एल, यहाँ पे एल समानुपाती नियतांक एल बराबर निकालें तो आपने क्या लिखेंगे, पाई अपॉन पाई। यदि मैं ये कहूँ यदि आई इक्वल टू 1 एम्पियर तो एल बराबर क्या बन जाएगा, आई। एक परिभाषा तो अपने यहाँ से दे सकते हैं, ये दोनों बातें मिला करके। तो किस प्रकार से लिखेंगे कि कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल आंकिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के मान के बराबर होता है जो कि कुंडली में एकांक एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। वापस से कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किसके बराबर होता है, आंकिक रूप से उस फ्लक्स के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में एकांक एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, ये बोल लिखना आंकिक रूप से, आंकिक रूप से इधर, ठीक है, आंकिक रूप से उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कि कुंडली में एकांक एम्पियर धारा उत्पन्न करने पर, एकांक धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये परिभाषा यानी किसकी है, यानी परिभाषा दे सकते हैं अपने स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक जिसको अपने लिखते किससे हैं, एल से। एक और अपने बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन अपने लिख सकते हैं, अपने ने पढ़ा है विद्युत वाहक बल फैराडे नियम से, फैराडे तथा लेंज नियम से। फैराडे और लेंज नियम से अपने ने पढ़ा है E बराबर माइनस डी फाई बटा डी टी। ठीक है, यदि अपने बात करें फाई की तो फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, फाई का मान है अपने पास एल आई, तो E बराबर आ जाएगा माइनस डी बटा डी टी और फाई का मान रखा एल आई। एल कॉन्स्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो E बराबर माइनस एल कॉन्स्टेंट डी आई अपॉन डी टी, या मैं इसको लिख सकती हूँ एल बराबर, इधर लिख लें एल बराबर ई अपॉन ले आते हैं माइनस डी आई बटा डी टी, यानी अपने पास एक और एल का मान आ गया, एल बराबर ई माइनस डी आई बटा डी टी, इसके इक्वल। यदि अपने इसमें भी यदि डी आई अपॉन डी टी माइनस 1, ठीक है, एम्पियर पर सेकंड आएगा, ये यूनिट अगर लिखना चाहें तो एल बराबर किसके आ गया, ई के। यहाँ से भी अपने परिभाषित कर सकते हैं किसको, स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक किस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि यदि किसी कुंडली में धारा के ह्रास की दर एकांक, किसी कुंडली का ये कहें स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, आंकिक रूप से कह सकते हैं, आंकिक रूप से उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में धारा की कमी की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। वापस से सुनना
कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो कि उस कुंडली में करंट के या धारा के ह्रास की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ di/dt करंट में टाइम के साथ में परिवर्तन बता रही है, लेकिन ये नेगेटिव साइन किसको बता रहा है, ये कमी को बता रहा है। भी करंट में टाइम के साथ में क्या आ रही है, कमी। तो यानी करंट में जो समय के साथ में कमी होगी और उससे क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। वो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके बराबर होगा, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो दूसरी डेफिनेशन अपने यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये भी ठीक है, आप फॉर्मूला ये भी ध्यान रखो कि L बराबर I/I और दूसरा L बराबर E/-DI/dt आप रख सकते हो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी यूनिट वगैरह निकालना। यूनिट निकालना किस प्रकार से, जैसे लास्ट का अपने ने फॉर्मूला निकाला, लास्ट का फॉर्मूला अपने पास यानी ये आ गया। अभी जो निकाला है इसकी बात कर रही हूँ। L बराबर E विद्युत वाहक बल है और DI/dt, यानी इसको अपने E विद्युत वाहक बल को अपने किस में लिखते हैं, वोल्ट में। ये आ जाएगा एम्पियर पर यानी सेकंड। इसको आप लिख सकते हो L वोल्ट, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड और अपॉन एम्पियर। आप एक तो ये लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा अगर अपने बात करें तो L जो स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरक होता है उसको आप लिख सकते हो हेनरी, या फिर आप इसको लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर। L का यानी मात्रक हेनरी, या हो सकता है वेबर पर एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, यानी ये तीनों ही, 1 2 और ये 3। L यानी L का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एमकेएस पद्धति के अंदर अगर अपने बात करें तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक होता है हेनरी, या कह सकते हो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, या आप इसको लिख सकते हो वेबर प्रति एम्पियर। भाई ये जो इसका मतलब वेबर किसके बराबर हो गया, वोल्ट इंटू सेकेंड की। भाई यहाँ से वोल्ट इंटू सेकेंड इसको वेबर लिखा, पर एम्पियर ये लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो वेबर पर एम्पियर हेनरी, या फिर वोल्ट इंटू सेकेंड और पर एम्पियर के बराबर। अगर अपने इसको भी डिफाइन करना चाहें, इसको कि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक वो 1 हेनरी के बराबर होगा, कब होगा, यदि किसी कुंडली के अंदर एकांक धारा या 1 एम्पियर प्रति सेकंड 1 एम्पियर प्रति सेकंड धारा प्रवाहित करने पर, यानी 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होता है, 1 हेनरी के बराबर होता है। हेनरी की अगर अपने बात करें तो परिमाण बहुत बड़ा होता है, जैसे यूनिट इसकी लिखी हुई मिलती है अपने को, तो ये मिलती है 1 मिली हेनरी, यानी 1 मिली हेनरी। इसको अपने क्या लिखते हैं, 1 इंटू 10⁻³ यानी क्या आ जाएगा हेनरी, या फिर इसको लिखा हुआ मिलेगा 1 माइक्रो हेनरी, जिसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻⁶ यानी क्या आ जाएगा हेनरी, ठीक है। तो माइक्रो के अंदर और मिली के अंदर ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है, 10⁻³ हेनरी होता है और माइक्रो में 10⁻⁻⁶ हेनरी होता है। नेक्स्ट अपने निकालते हैं इसकी विमा। जब अपने ने मात्रक निकाल लिया तो अपने इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अपने को चाहिएगा, ये लास्ट में जो अपने ने लिखा है, ये तो क्या है, L का मात्रक, इसमें MKS पद्धति में। नेक्स्ट अपने बात कर रहे हैं इधर विमा, इसकी L की,
यानी एल की जब विमा निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, एल बराबर ई अपॉन माइनस डी आई अपॉन डी टी लिखा है अपने में। तो ई का तो वैसे मात्रक लिख रखा है, एल बराबर वोल्ट इंटू सेकेंड और अपॉन आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, वोल्ट इंटू सेकेंड, इसको अपने चेंज कर लें। जैसे आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पढ़ा होगा या इसका विभव का पढ़ा होगा, V बराबर W बटा Q, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, पढ़ा है ना, वोल्ट विभव या विभवांतर, जिसको अपने लिखते क्या है, किसी एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे यहाँ पे V बराबर W बटा Q लिख सकते हैं, अपने फॉर्मूले अपने पढ़ चुके हैं, V बराबर W अपॉन Q 11th-12th के अंदर ही आने लग जाते हैं। तो यहाँ से अगर अपने बात करें तो ये क्या बन रहा है, इसका यूनिट यानी वोल्ट है, तो इसको आप लिख सकते हो W बटा Q की फॉर्म में। W यानी कि जूल में हो जाएगा, मात्रक अगर ये कहूँ तो यानी ये जूल, और प्रति क्या आ जाएगा, यानी कूलाम, जूल पर कूलाम, ये आएगा सेकंड अपॉन एम्पियर। ठीक है, इसको अपने और कैसे लिख सकते हैं, करंट आई, आई क्या होता है, आई या कह दो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। भाई आई बराबर डी क्यू बटा डी टी फॉर्मूला पढ़ते हो आप, तो इसको लिखें तो कूलाम पर सेकंड बनेगा। इसमें देखो, इसमें ये बन रहा है जूल इंटू सेकेंड, और ये कूलाम को इधर इसके नीचे लिख देते हैं, कूलाम पर एम्पियर। ये क्या बन रहा है, कूलाम पर सेकंड यानी एम्पियर, करंट बन रही है जिसको एम्पियर, लेकिन यहाँ उल्टा है इसलिए ये बन जाएगा जूल पर एम्पियर, अपॉन में भी लिखा है, एक एम्पियर ये वाला आएगा तो एम्पियर स्क्वायर अपने लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर अपने जूल की बात करें तो जूल यानी W कार्य, और कार्य बराबर क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल का मात्रक लिखे तो ये बन जाएगा L का बल इंटू विस्थापन, और ये आ गया एम्पियर का स्क्वायर। बल को आप कैसे लिखोगे, F इक्वल टू mA, यानी m किलोग्राम में, A मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में विस्थापन का भी यानी मीटर में, और एम्पियर यानी एम्पियर A का स्क्वायर लगा दें। इसको लिख दो आप, किलोग्राम के लिए क्या आएगा, m1 मीटर, और मीटर का स्क्वायर यानी L2 बन रहा है, L2 अपॉन में सेकंड स्क्वायर आ रहा है तो t की पावर -2, और ये भी ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, a की पावर यानी -2, ये आ गया m1 L2 t-2 और a-2, यानी m1 L2 t-2 और a-2 किसका अपने ने विमा निकाली है, ये विमा निकाली है अपने ने m की, सॉरी L की, जिसको अपने स्वप्रेरण गुणांक L कह रहे हैं, L की विमा है वो अपने पास में ये आ गई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक किसका, किसी प्रणालिका का, यानी किसी प्रणालिका का अगर निकालेंगे तो यही बता देते हैं, प्रणालिका गुणांक, प्रणालिका का निकालेंगे तो देखो फॉर्मूला अपने कि कोई कुंडली है, कुंडली की अगर L लंबाई मान ले, A उसका अनुप्रस्थ काट मान ले, और फेरों की संख्या उसमें N मान ले,
और उसमें अगर आई धारा बह रही है तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण, परिनालिका में चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण यानी B बराबर क्या होगा, चुंबकीय प्रेरण B इक्वल टू फॉर्मूला म्यू एन आई अपॉन एल। अगर परिनालिका के अंदर फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन हो, फेरे कितनी हो, कैपिटल एन हो, तो अपने लिखेंगे कि फ्लक्स का मान कितना, अतः चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर एन फेरों की संख्या और इंटू बी, बी का मान रख दो, फाई बराबर आ जाएगा म्यू एन का स्क्वायर ए आई अपॉन एल। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अगर अपने निकालें भी, अपने को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक एल निकालना है, एल निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा, यानी अपॉन एल है, एल बराबर फाई अपॉन आई, तो फाई अपॉन क्या कर दो आई, इधर लेके आएंगे तो म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये एल है, फाई नहीं है एल, ये क्या बन गया एल, जो म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये आ गया किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकता का मान। ठीक है, तो थोड़ा सा है इसमें, बस दो फॉर्मूले याद करने। परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण होता है म्यू एन आई अपॉन एल, फेरों की संख्या एन हो तो फ्लक्स होता है उसमें एन ए बी के बराबर, बी का मान पुट कर दिया और एल निकालना है तो फाई अपॉन आई को इधर भेज दिया, ये एल बन गया म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर अपने इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू क्लास देखने के लिए।